यदि आप तो प्रूफ मांग रहे हो रिएक्शन वाले से कि फेक आईडी से अगर दिया गया है तो फेक आईडी दे दो। लेकिन आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया कि धमकी मुझे मिली है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं? किसने धमकी दी? स्क्रीनशॉट बकायदे लगाओ। आप धमकी, आपको कौन धमकी देगा? जो आप सारी दुनिया को धमकी देती हो। फिर आपको धमकी देने वाला कौन इंसान अब ऐसा प्रकट हो गया अचानक से कि वो आपको धमकी देगा? ब्लैकमेलिंग, धमकी देना, और जिस हिसाब से पूरी फैमिली बैठ करके बातें करते हो लाइव में, ऐसे लगता है कि मतलब क्या सोचते हो अपने आप को? थोड़ा सा नॉर्मल वे में तो बात करा जा सकता है, लेकिन जब भी आप एक तो आप जब जवाब देना होता है तब तो आप लोग जवाब नहीं देते हो। लेकिन जब आओगे तो आपके भाई अलग बोलते हैं, आपकी भाभी अलग बोलती हैं, आप अलग बोलते हो, और फिर ऐसा इंप्रेशन रहता है फेस का और ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो जिससे कि लोगों को आप खुद ही निगेटिविटी दिखाते हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई, इन्होंने अभी लाइव करी थी जिसमें कि इनके भाई साहब और भाभी ये बहुत उसमें बोल रही थी कि मेरे पास ये प्रूफ है, मैं एक एक प्रूफ दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आज दिन तक आपने कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया? हर इंसान अगर आपके बारे में रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो सारे वायरल करवा रहा है और मुंह से भी बहुत चीजें बोल रहा है, फिर अभी तक आपने किसी को क्यों नहीं सामने से आकर के ये बताया कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये देखिए इनकी ऑडियो, ये देखिए इनकी वीडियो? आप सिर्फ हमेशा इसी तरीके की धमकी देती हो, धमकी दे करके अपने वीडियो में चली जाती हो। और सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके भाई की कि भाई क्या बोल रहा था कि एक बहन को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो आप औरत हो तो औरत वाला वुमेन कार्ड मत खेलना। हम ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे अपनी बहन के। क्यों? आप क्यों बोलेंगे? आपकी बहन एमसीबीसी कम करने में आगे है? आपकी बहन कम गाली गलौज करती है? आपकी बहन कम धमकाती है? जो आप आओगे, तो आप अगर सामने से आओगे किसी को, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के, तो किसी के भाई नहीं है, किसी के और घर में मर्द नहीं है। रही बात रिएक्शन चैनल वालों की, तो हम लोगों की यहाँ पे क्या है? अगर मेरे पास वीडियो ऑडियो आएगा, मेरे पास कोई भी प्रूफ, आप भी दे दो। हम आपके लिए भी सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे कि हमें भी तो पता चले। ऐसे बोलने से हम तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी छवि जो है इतनी सोशल मीडिया में खराब हो चुकी है और आपने खुद करी। जिस हिसाब से आप लाइव आते हो, घमंड में इतना चूर होकर के इतनी लैंग्वेज गंदी बोलते हो और इतना धमकाते हो, इतना डराते हो, इतना ब्लैकमेल करते हो, और सामने से भी लोगों ने बोला है कि पीठ पीछे भी यही करते हो, तो आपकी छवि जो खराब हो गई है उसको बताओ हम लोग क्या करें? तो आप अगर ये बोलते हो ना कि हमारे पास हर चीज है, हमारे पास हर चीज है, हम सब प्रूफ लगाए, तो क्यों नहीं अभी तक लगाए? ना तो आपने खुद लगाया, और रिएक्शन वाले आपसे दुश्मनी थोड़ी ना रखते हैं, ना आपके घर में जाते हैं कि भाई हम आपके घर से चुरा करके वीडियो ला रहे हैं, हम आपके घर से ये चीजें ला रहे हैं। अरे भाई दो, रिएक्शन वालों के भी आंखें खोलो, दो ना कि आपके पास ये प्रूफ है। देखो, आपने जिसने जिसने आपको दिया हो तो लो इसकी ये रिकॉर्डिंग चले, इसमें हमने किससे बात करी थी, लो पूरा ये आप लोग लगाओ, हम लोग को भी पता चले कि आप सपोर्ट में हम आप लोगों के हो जाएं कि आप नहीं, आप सही हो, आपके बेफालतू में लोग जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं। रही बात आपकी फोटो लीक किसने करी, वो तो हम लोगों ने नहीं करी, जिसने भी करी होगी वो जाने। आपकी बेटी के लिए किसने बोला, ये भी हम लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि हम लोगों का ये गंदा वर्ड वाला काम नहीं है। गंदे वर्ड हम लोग तो पहले से ऑल टाइम से बोलते आए हैं कि किसी की बहन बेटी को बिल्कुल भी मत बोलो, बच्चों को मत बोलो। हाँ, रही बात आपके जितने सपोर्टर हैं, जहां जाकर के आप हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते हो, वो अभी भी आपको किस नाम से पुकार रहे हैं? हम लोग तो सिर्फ जगत दीदी ही नाम से पुकार रहे हैं, वो आपको किस नाम से पुकार रहे हैं और किस नाम दिए थे, कितने गंदे गंदे आवाज आकर के थैंक यू बोलती हो। और सपोर्टरों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अब सपोर्टर आप अपना चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, क्योंकि जगत दीदी ने स्वयं बोल दिया आपकी कि सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करवा रही है। अगर सामने वाली पार्टी मुझे लगती कि वो ये सब काम करवा रही है पीठ पीछे, तो मेरा केस चल रहा है और हम उस पर एक्शन लेते, पुलिस एक्शन लेती, तो वो तो बिल्कुल नहीं करवा रही है। अब बोलो, जो सारे जो कमेंट करने वाले सपोर्टर हो या फिर वाईटी में जितने भी वैसे वीडियो बनाने वाले सपोर्टर हैं, वो चुल्लू और पानी लो और डूब मरो, क्योंकि सामने से आकर के कहीं ना कहीं आपकी जगह दीदी ने जो है पूरा क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता, कोई और है।
कोई और है। तो आप सोचो कि जो लोग इतना गंदा वर्ड बोलते हैं उनके लिए तो आप बहुत थैंक यू बोलते हो, क्यों डरती हो उनसे। और जो रिएक्शन वाले अगर अपनी भाषा को जो अपने मर्यादा में रह करके अगर कुछ चीज़ें बोल रहे हैं तो उनको आपको कहते हो, जिस दिन आप अपने स्क्रीनशॉट दिखा दोगे कि मुझे इस इंसान ने धमकी दी है वीडियो छोड़ने की, यूट्यूब छोड़ने की, और मुझे धमकी मिल रही है कि मैं ये सब छोड़ दूँ, आप स्क्रीनशॉट दो पहले और उसके बाद फिर रिएक्शन वालों से मांगो। उसके बाद आपका जगत दीदी नाम है, रियल में नाम है, आपकी फोटो कौन लगा रहा है, आपको क्या कर रहा है, आपका किस पर्पस में आप बोल रहे हो कि मेरे बारे में है या वो है, सब चीज़ें आप भी दिखाओ। ये फालतू की आपको ये हम लोग नहीं वो करेंगे कि तुम्हें धमकी मिली है और तुम यूट्यूब छोड़ो, ये जो भी तुम बोलती हो ना कुछ, क्योंकि आप भरोसा नहीं है बिल्कुल, आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं है आपके ऊपर। जो भी ये चीज़ें बोल रही हो कि हमें धमकी मिली, क्या पता आप क्या कर रहे हो। रही बात विदेश वाली, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आखिर इन्होंने लाइव में ये कौन सी बात करी थी इनके भाई और इन्होंने कि विदेश तक की बात पहुंच जाएगी, विदेश तक में मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, मेरे हस्बैंड दूसरे से चक्कर चला रहे, ये किसकी बात थी। ये जेसिका गुप्ता के हस्बैंड जो है विदेश में दुबई वुबई में कहीं रहते हैं, उनकी बात है। और इन्होंने क्या बोला, 4-5 साल पहले की ये ऑडियो है। तो मुझे क्या पता कि ये 4 साल पहले की वीडियो ऑडियो है, रिएक्शन वालों को क्या पता। रिएक्शन वालों ने कभी जाकर के तो आपके घर में सुना नहीं कि ये कब की है, कि आपके साथ रहते थे। उनके पास जब आई चीजें वो उन्होंने डाल दिया, हमें क्या पता ये कब की है? तो आपको जैसे धमकी मिल रही है, आपने स्क्रीनशॉट लगा रही हो, आपको ऐसे मिल रही है, तो हम क्यों लगाएं। फिर आप धमकी इतनी देती हो लोगों को, आपको धमकी कौन दे सकता है? ऐसा कौन माइकल लाल पैदा हो गया जो आपको धमकी और आपको ब्लैकमेल करेगा? दुनिया का हर इंसान तो आपसे डरता है, आप हर इंसान को तो डराती हो, तो कौन आपको देगा धमकी। और जेसिका गुप्ता की रही बात कि उनके हस्बैंड क्या करते थे, भाई हर एक इंसान को आप इसी तरीके से आप क्या क्या बोलती हो आ रही हो, वो आप जानो, आपका काम जाने, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास मेरे ससुराल का प्रूफ है, मेरे इसका प्रूफ है, मेरे उसका प्रूफ है, तो ये आपकी ससुराल की बात हो या आपकी दोस्तों के बीच की बात हो या आपकी फैमिली के बीच की बात हो, जहाँ आप रह रही हो वहाँ की, कौन जानता है। रिएक्शन वाले जानते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्हें क्यों ये चीज़ें बताई जाती, कहाँ से ये चीज़ें आती, ये पता लगाओ आप ना, आप पता लगाओ ये चीज़ें को। और उसके बाद आप भी स्क्रीनशॉट दिखाओ कि आपको किसने धमकी दी है यूट्यूब छोड़ने की, कौन है आप उससे डर गई, आप डरोगी। तो ये जो यहाँ पे मैनिपुलेटिंग वाली बातें हैं वो मत करो, और जो भी चीज़ें हैं वो अपने अपने पास रखो। और हाँ, ये रिएक्शन वालों को हमेशा आकर के दोनों बहन भाई बैठ के इतना गंदा मुंह बना करके, इतनी एरोगेंट में, इतने उसमें जोश में आकर के हमेशा जो रिएक्शन वालों को धमकी देती हो ना, हमेशा धमकी देती हो। जब आपके बारे में बोला जाता है, अरे वाह थैंक यू, रिएक्शन वाले अपना काम करते, बखूबी अपना काम करते हो, आपका जो काम है वो आप बहुत अच्छे से करते हो, तब तो आप ऐसे बोलते हो। जैसे रिएक्शन वालों ने किसी ने भी आपके उसमें बोला कुछ आपके लिए सही, आप तुरंत आ जाते हो कि ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। पहले आप 12-12 चैनलों को स्ट्राइक दी, यहाँ बुलाऊंगा, ये करूंगा, अब ये कर दूंगा। यही है आपका। जो आपको और भी सपोर्टर आपके हैं ना, आप जो बन रहे हैं, वो कितना गंदा बोले थे, आप उनको धमकी दी थी, आप उनको बुलाई थी, आप उनको भी बुलाओ, उनका भी देखो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने पास रखो। ज़्यादा हर इंसान को डराने की कोशिश नहीं। ये नॉर्मल वे में भी आप वीडियो बना सकते हो, नॉर्मल में भी आप लाइव आकर के बातें रख सकते हो। जो आप अपनी लाइव देखो कि आप कितना मुंह बनाती हो, कितना आप घमंड में, कितना धमकाने वाला ऐसा वो लगाती हो, वो आप अपनी फिर से देखा करो कि हमने किस उसमें बोला है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप पति जो खेल रहे हो कि मेरी बेटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, ना कोई ऐसी औरत होगी जो आपकी बेटी के लिए गलत वर्ड निकालेगा, क्योंकि हर कोई बच्चे वाला है और हर किसी को बच्चों से प्यार है, हर कोई बच्चे की तकलीफ समझता है। हाँ, ये जरूर बोलते लोग कि कल आज आपने आशीष जी का नाम, मतलब अपने हस्बैंड का नाम यूज किया और अब बेटी का नाम यूज करो, ये सारे बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी के लिए कोई गंदा बोलता है। और आप शादी क्यों तोड़े, आप ये क्यों करे, वो आप जानो। अगर आपके पास सारे सबूत हैं, आप सब कुछ अच्छा है, तो उसकी जो क्लिप आती है, जो वीडियो आता है, उसमें आधा अधूरा दिखाया जाता है, तो आप पूरा दे दो रिएक्शन वालों को, अपने में डाल दो कि लो ये देखो आप लोगों ने इसका डाला, इसका पूरा प्रूफ ये है।
क्यों नहीं देते हो? सिर्फ बोलने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास कितना प्रूफ है, आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी, क्योंकि सारी जितनी आपकी सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं दिख गई, और आपकी तरफ से कोई भी क्लीन चिट या कोई भी सबूत या कोई भी ऐसी चीजें नहीं आई हैं जिससे पता लगे कि ये आपके पास भी है और आप इसमें गलत नहीं हो। रही बात आप इस तरीके से जैसे ससुराल में क्यों नहीं बुलाया, तो आप नाम लेना, देवरानी जेठानी क्यों नहीं बुला, अरे एक बार बुला लिया तो, जब बुलाना तब आप बुलाते नहीं हो, उसके बाद जब नहीं बुलाना था एंगेजमेंट में तब आपने बुलाया तो कहा कि उसमें बवाल हो गया तो इसलिए नहीं बुलाया। अरे बवाल तो होएगा ना, जब जिस चीज में बुलाना चाहिए, बेटी है उनकी, पोती है, उसमें बुलाना चाहिए, तब तो आपने बुलाया नहीं, आप एंगेजमेंट में बुला रहे हो तो बवाल नहीं होगा। तो जितना आप अपने आप को होशियार सातिर समझते हो आप अपने पास रखो, और डराने की बिल्कुल हर किसी को, इंसान को कोशिश मत किया करो। पहले आप लगा दो स्क्रीनशॉट। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आपको किसने डराया, आपको कौन चाहता है कि आप यूट्यूब छोड़ दो, आप कौन आपको करता है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लगा दो, उसके बाद फिर दूसरों से सपोर्ट मांगना कि हमें ये इस इंसान ने डराया है, हमें इस इंसान ने ये करा। भाई हमें तो नहीं लगता कि आपको कोई डरा सकता है। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताना कमेंट करके। और जो जो इन्होंने वर्ड बोले हैं, जो जो इन्होंने लाइव में आकर के बोला है, क्या ये वही है जगत दीदी, या फिर पहले वाली, या फिर से चेंज हो गई? कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।